prime@9 में बात गैंग्स ऑफ तुर्कमान के संभल मॉड्यूल की, जिसके जरिए कट्टरपंथियों ने दिल्ली को दहलाने की साजिश रची थी। दरअसल दिल्ली में मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात जो कुछ हुआ, ठीक वैसी ही साजिश करीब 13 महीने पहले संभल को दहलाने के दौरान देखी गई थी। और अब जैसे जैसे पुलिस दिल्ली हिंसा की परतों को उधेड़ रही है, तुर्कमान गेट पर संभल वाला मॉड्यूल डिकोड होता जा रहा है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। दिल्ली में संभल वाला मॉड्यूल रिपीट, तुर्कमान गेट पर बरेली वाला टूल किट। 3 साल 3 जगह 3 हिंसा की वारदात, लेकिन पैटर्न एक जैसा। यूपी का संभल हो या बरेली या फिर देश की राजधानी दिल्ली, तीनों ही जगह माहौल बिगाड़ने की साजिश रचने वालों ने पत्थरों को हथियार बनाया और पत्थर चलाने के लिए लोगों को बाहर से बुलाया गया, जो हिंसा भड़काकर फरार हो गए। सबसे पहले संभल में 2024 में हिंसा हुई और वहां भी जब पथराव हुआ, पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई, उस दौरान ये जांच में पाया गया कि बाहरी जिलों से लोगों को बुलाया गया था जो पत्थरबाजी करने आए थे। बात करें बरेली की, साल 2025 में बरेली में जब हिंसा हुई और उस हिंसा में भी बाहरी लोगों को बुलाया गया, असामाजिक तत्वों को बुलाया गया। और अब साल 2024 में जब तुर्कमान गेट पर हिंसा हुई और हिंसा की जब जांच की जा रही, तो पता चल रहा है कि अलग अलग जगहों से लोगों को बुलाया गया था हिंसा करने के लिए, पत्थरबाजी करने के लिए। क्योंकि जिन 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनमें से 2 से 3 ऐसे आरोपी हैं जो दिल्ली के दूसरे जिले से आए, जिनका यहां पर कोई काम नहीं था। यानी स्थानीय लोगों के साथ मिलकर बाहरी लोगों ने टूल किट तैयार किया और प्रशासन के सामने पत्थरबाजी की, पुलिस पर हमला करने की साजिश रची। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर 6 और 7 जनवरी की दरमियानी रात हुई साजिश की खुलती परतें गैंग्स ऑफ तुर्कमान को एक्सपोज कर रही हैं। इस तस्वीर को गौर से देख लीजिए और पहचान लीजिए तुर्कमान गेट के पत्थरबाज मोहम्मद इमरान को। इमरान तुर्कमान गेट हिंसा में गिरफ्तार 12वां आरोपी है। खुलासा हुआ है कि मोहम्मद इमरान सुल्तानपुरी इलाके के रहने वाला है और अब तक जितने भी आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, सब तुर्कमान गेट इलाके के रहने वाले लोकल हैं। इमरान पहला आरोपी है जो तुर्कमान गेट का रहने वाला नहीं है। ऐसे में पुलिस इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि पत्थरबाजी के लिए और कितने बाहरी लोग मौके पर पहुंचे थे और मोहम्मद इमरान किसके कहने पर आधी रात तुर्कमान गेट पहुंचा था। क्योंकि दिल्ली में हिंसा को लेकर सलमान खान जैसे कट्टरपंथियों ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई और इस अफवाह के बाद पूरी हिंसा हुई। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से भी जिहादी मानसिकता वाले भाईजान इकट्ठा हुए। ये सब कुछ वैसा ही है जैसे 13 महीने पहले संभल में हुआ था। दिल्ली और संभल दोनों जगहों पर मस्जिद को लेकर अफवाह फैलाई गई, सोशल मीडिया के जरिए उपद्रवियों की भीड़ इकट्ठा की गई और दोनों ही जगहों पर पुलिस को टारगेट किया गया। तुर्कमान गेट हिंसा में एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि यहाँ कुछ महिलाओं ने भी पत्थरबाजी की थी। वीडियो के आधार पर कुछ महिला पत्थरबाजों की पहचान हुई है। पुलिस इन पर भी एक्शन ले सकती है। बताया जा रहा है कि पत्थर और कांच की बोतलें फेंकने में 150 से 200 लोग शामिल थे। जाहिर है ये सारे लोग तुर्कमान गेट के नहीं थे। आपको बता दें कि तुर्कमान गेट पत्थरबाजी के आरोप में अब तक 12 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तार हुए आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। पुलिस जामिया नगर के एक यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर से भी पूछताछ कर रही है और उपद्रवियों की धरपकड़ के लिए रात भर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पुलिस ने छापेमारी भी की। इसमें कोई शक नहीं कि संभल, बरेली और अब तुर्कमान गेट हिंसा में पत्थरबाजों की इतनी बड़ी फौज अचानक ही इकट्ठा नहीं हुई। पूरी वारदात प्री प्लान थी। इस काम में सलमान खान जैसे यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स को लगाया गया और बाहर से लोगों को बुलाकर बवाल की स्क्रिप्ट तैयार की गई। अब दिल्ली पुलिस हिंसा की एक एक कड़ियों को जोड़ रही है और संभल, बरेली की तरह दिल्ली के गैंग्स ऑफ तुर्कमान के इलाज की भी तैयारी की जा रही है। दिल्ली से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।